हेलो बच्चों, दिस इज मीनू दुधवा, योर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा हम कर रहे थे सुपर मैथ स्टार क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स, राइट। एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर ली है हम लोगों ने। और आगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 है वो है आपकी डिवीजन की एक्सरसाइज, डिवीजन पे बेस्ड है ना। तो पहले थोड़ी सी प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन देख लें। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स को डिवाइड कैसे करना है आप देखो। अ, जैसे सपोज करो कोई नंबर मैं ले रही हूँ, डिवीजन कोई नंबर है से 54। 54 को मैं अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ, 54 को 3 से डिवाइड करूँ, तो दोनों जो इंटीजर्स हैं वो पॉजिटिव है ना, दोनों पॉजिटिव है। तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव ही आना चाहिए। फिर 3 1 जा 3, माइनस करोगे 2 4, 3 8 सा 24, ठीक है। आंसर आना चाहिए पॉजिटिव, राइट। अगर डिवीजन में एक टर्म के साथ माइनस है, एक टर्म के साथ माइनस है, इन दोनों को डिवाइड करना है ना, आपको स्टेटमेंट ऐसे दी होगी, तो आंसर आएगा तो 18 ही, लेकिन एक नेगेटिव है ना, तो आंसर में नेगेटिव, ठीक है। अगर 54 को डिवाइड करोगे -3 से, यहाँ पे -3 होगा, तो भी आंसर -18 ही आएगा, क्योंकि इस माइनस का मतलब है माइनस, इस माइनस को हम ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं। एक माइनस मिलेगा ना आपको, तो आपने आंसर में माइनस लगाना है। अगर दो माइनस हुए, से दिस इज द स्टेटमेंट, दोनों टर्म्स के साथ माइनस है, तो डिवीजन में भी माइनस माइनस हो जाता है कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आंसर विल बी 18। दो माइनस होगा, टर्म्स दोनों टर्म्स में माइनस का साइन होगा, तो माइनस माइनस कैंसिल होके आंसर विल बी 18, ठीक है। जैसे मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो इसमें माइनस माइनस कैंसिल ही हो जाता है। डिवीजन में एक माइनस है तो आंसर नेगेटिव आएगा, दो माइनस है, दोनों टर्म्स के साथ माइनस का साइन है, तो आंसर विल बी पॉजिटिव, ठीक है। इतना समझ आ गया। नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी बुक पे क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब कोई भी इंटीजर्स है, से ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, तो ये जरूरी नहीं है कि ए डिवाइडेड बी भी इंटीजर हो। अगर दोनों को डिवाइड किया जाए तो दिस इज नॉट नेसेसरी कि ए डिवाइडेड बी का जो आंसर आए वो एक इंटीजर आए, ठीक है। आगे है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब जैसे हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में किया था, लेकिन इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी एप्लीकेबल नहीं होती। ए डिवाइडेड बी इज नॉट इक्वल टू बी डिवाइडेड ए, जैसे सब्ट्रैक्शन में था, है ना। सब्ट्रैक्शन में भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं थी, तो ऐसे डिवीजन में भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। आगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी? ए डिवाइडेड, इसमें ब्रैकेट है ना, तो अगर हम इन दोनों को ब्रैकेट में डाल दें तो ये भी नॉट इक्वल है। ए डिवाइडेड बी डिवाइडेड सी इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बी, दोनों ब्रैकेट में, डिवाइडेड बाय सी। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना, जो जे वाली की थी हमने कॉम्यूटेटिव, इसमें ब्रैकेट में एक कंडीशन लिखी है, एक्सेप्ट व्हेन ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखो अगर ए बी की वैल्यू जीरो हो जाएंगी तो जीरो डिवाइडेड बाय जीरो जीरो आ जाएगा, इधर भी जीरो डिवाइडेड बाय जीरो जीरो आ जाएगा, फिर तो वो इक्वल हो जाएंगी, है ना। इसलिए उन्होंने लिखा है एक्सेप्ट ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू जीरो, ए और बी दोनों की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो तब ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट ये अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दिस वन, ठीक है, ये भी एप्लीकेबल नहीं है। अनलेस सी इज इक्वल टू वन, कब तक? जब अनलेस सी इज इक्वल टू वन,
मतलब सी की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। अगर सी की वैल्यू 1 हो जाए, सी की वैल्यू 1 हो जाए तो ये इक्वल हो जाएगा। कोई भी नंबर ले लो आप, 5 डिवाइडेड बाय 5 रहने से 4 डिवाइडेड बाय से 2 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। ए को 4 ले लो, बी को 2, सी को 1, तो इधर क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ पे देखो 4 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 2 हो गया, इधर 4 डिवाइडेड बाय 2 2 हो गया, है ना। तो यहाँ पे तो आंसर 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। लेकिन हमने तो ये पढ़ा है, हमने तो ये पढ़ा है, तो इसलिए कंडीशन ये है कि C की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। अगर C की वैल्यू 1 हो गई तो ये इक्वल आ जाएगा, ठीक है, अनलेस C इज इक्वल टू 1। आपको MCQ में पूछा जा सकता है ये जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन डिवीजन, ये कब एप्लीकेबल नहीं है, व्हेन C इज इक्वल टू 1। अगर C इज इक्वल टू 1 हो जाए तो ये इक्वल बन जाती है वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा अनलेस C इज इक्वल टू 1, C 1 नहीं होना चाहिए। आगे है डिवीजन ऑफ एन इंटीजर बाय इटसेल्फ, किसी भी इंटीजर को उसी से डिवाइड कर दो तो आंसर विल बी 1, आंसर विल बी 1, वो तो पता ही है, कटिंग हो जाती है ना। 5 डिवाइड बाय 5 का मतलब क्या है, 5/5, यही मतलब है ना इसका। तो कटिंग होके आंसर तो 1 ही आएगा। वैसे भी 20 1 जा 20, 50 1 जा 50, 5 1 जा 5, तो उसी नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर तो 1 ही मिलेगा। आगे आ गया आपका डिवीजन ऑफ एन इंटीजर बाय 1। अब किसी भी इंटीजर को से 9 को 1 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, वही इंटीजर, ठीक है। इन जनरल फॉर्म a डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू a, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो वही नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ एन इंटीजर बाय -1। अब -1 से डिवाइड करोगे, 9 को चलो -1 से डिवाइड करते हैं, मैंने बोला था कि एक साइन माइनस का है तो आंसर माइनस में आएगा। तो ये क्या है, -9, 9 का क्या है, एडिटिव इनवर्स। अगर आपको पूछा जाए कि 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है तो -5 है, ठीक है। -5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो 5 है। आपने साइन चेंज करना है बस, एडिटिव इनवर्स पूछा है तो, ठीक है। सिंपली इनवर्स पूछा है, 5 का सिंपली इनवर्स पूछा है तो वो 1/5 है। ओनली इनवर्स पूछा है तो वो 1/5 है। अगर एडिटिव इनवर्स पूछा है तो अपने साइन चेंज करना है, ठीक है, ये नोट कर लो बात। सिंपली इनवर्स पूछा है तो आपने 1/that नंबर, बस वो कर दो। -5 का इनवर्स पूछा है तो 1/-5, ठीक है, इक्वल टू नहीं, इसका इनवर्स है 1/-5। अगर आपको पूछा है -5 का एडिटिव इनवर्स बताओ, -5 का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो आपने साइन चेंज कर देना, माइनस का कर दो प्लस, दैट इज द एडिटिव इनवर्स, ठीक। इनवर्स और एडिटिव इनवर्स में डिफरेंस पता चल गया। नेक्स्ट है आपका डिवीजन ऑफ अ जीरो बाय एन इंटीजर, यहाँ से थोड़ा रब कर दें। जीरो को किसी भी इंटीजर से डिवाइड कर दो, आंसर विल बी 0, ठीक है। जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो, आंसर विल बी 0। डिवीजन का क्या मतलब है, ये जो नंबर होता है वो ऊपर होता है, ये नीचे, इसका आंसर 0। अगर 0 हम डिनोमिनेटर में ले लें, अगर मैं लिखूं a डिवाइडेड बाय 0, ये तो 0 डिवाइडेड बाय a हो गया ना, वेयर a इज एनी इंटीजर, a डिवाइडेड बाय 0 का मतलब क्या है, a/0, इसका कोई आंसर नहीं होता, दिस इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। ये पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी इंटीजर को 0 से डिवाइड करना मीनिंगलेस है, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। जैसे अगर आपको बोला हो कि 85 डिवाइडेड बाय 0 का आंसर लिखो, तो क्या लिखोगे आप, वैसे तो ऐसा क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा, तो आप लिखोगे नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ये तो आ ही नहीं सकता, ये मीनिंगलेस है, ये मीनिंगलेस है, राइट। हाँ, अगर 0 डिवाइडेड बाय 85 हो, 0 डिवाइडेड बाय 85 हो, तो इसका आंसर 0 है,
जीरो पहले होगा तो आंसर विल बी जीरो, जीरो बाद में है तो ये मीनिंगलेस है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। कहाँ गई आपकी? अच्छा, आपको इवन एंड ऑड इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स ऑड इंटीजर्स आपको पता ही है। इवन, इवन मतलब 2, 4, 6 सो ऑन, या -2, -4, -6, ये सारे इवन इंटीजर्स हैं। ऑड में, ऑड में कौन से आएंगे? 1, 3, 5 एंड सो ऑन, या -1, -3, -5, ये सारे ऑड इंटीजर्स हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट सम है, फाइंड 60 डिवाइडेड बाय -10। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, 60 को 10 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 60 को 10 से डिवाइड करोगे, 10 6 60, 6 आएगा ना। लेकिन ऐसे लिखेंगे ना, इसे 6 आएगा, लेकिन एक नेगेटिव साइन है तो आंसर में नेगेटिव, एक नेगेटिव साइन है तो आंसर में नेगेटिव। आगे -36 डिवाइडेड बाय 9, मतलब -36/9। ठीक है, 36, 9 4 सा 36 होता है, साथ में माइनस, क्योंकि एक ही माइनस है। थर्ड, -291 डिवाइडेड बाय 1। अभी पढ़ा कि किसी नंबर को भी 1 से डिवाइड कर दो तो आंसर विल बी सेम, आंसर विल बी सेम। फोर्थ पार्ट, 0 डिवाइडेड बाय -15, ये भी पढ़ा है ना अभी। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो, आंसर विल बी 0, चाहे वो नंबर नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। 0 नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती, आंसर विल बी 0। फिफ्थ, -1728 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, 1728 को 12 से डिवाइड कर दो, 12 1 ज़ा 12, 5 2, 12 4 ज़ा 48, 4 8 अगेन, 12 4 ज़ा 48। ठीक है, ठीक किया मैंने, राइट। तो क्या आया आंसर आपका? 1728 डिवाइडेड बाय 12 इज 144, साथ में साइन आएगा नेगेटिव, क्योंकि एक ही नेगेटिव है। ठीक है, ये आप साइड पे लाइन लगा के रफ वर्क में कर सकते हो। नेक्स्ट, सिक्स्थ सम, -15625 -15625 डिवाइडेड बाय -125, डिवाइडेड बाय -125। अब देखो यहाँ पे दो माइनस के साइन है, दो माइनस के साइन है ना, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल। कटिंग करनी है 5 के टेबल से, कटिंग कर दो। डिवाइड करना है, डिवाइड कर लो। मैं 5 के टेबल से कटिंग कर देती हूँ। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, दोनों को 5 के टेबल से करेंगे ना। 5 3 ज़ा 15, देन 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, 5 के टेबल से मैंने दोनों को कटिंग कर दी। फिर से, क्योंकि बैक इसका जो यूनिट प्लेस पे 5 लगा हुआ है, फिर ये 5 के टेबल से कट हो जाएंगे। 5 5 ज़ा 25, यहाँ पे 5 6 ज़ा 30, 1 2, 5 2 ज़ा 10, देन अगेन 5 5 ज़ा 25। ठीक है, फिर से ये 6 2 5 5 के साथ कट हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। आंसर विल बी 1 2 5। ठीक है, कटिंग करके करना है, कटिंग करके कर लो। डिवाइड करना है, अगर आपको मैम आपकी डिवाइड कराती है ऐसे 1 2 5 का टेबल
ऐसे भी कर सकते हो 125, क्योंकि 2 से करोगे तो 250 हो जाएगा। 125 1 जा 125, ठीक है। यहाँ पे आ गया 3 2, अगेन देखो 125 2 जा 250, क्योंकि 3 का बड़ा हो जाएगा। तो 125 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 250, ऊपर से 5 आया। 125 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डायरेक्ट 625 आ जाएगा, तब भी आंसर आपका 125 ही आएगा, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव, क्योंकि दो नेगेटिव थे यहाँ पे, तो ये दोनों कैंसल आउट हो गए। नेक्स्ट है सेकंड सम, इवेल्युएट फर्स्ट पार्ट इज 45 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे -2 प्लस -1, ठीक है। बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 45 को एज इट इज रहने दो। -2, यहाँ पे दो साइंस आ गए ना, प्लस माइनस 2 साइंस है, कंबाइन होके माइनस बनेगा, पढ़ चुके हैं हम, है ना। दो साइंस प्लस माइनस कंबाइन होके माइनस आता है। 45 डिवाइडेड बाय, ये क्या बना, -2 -1, अब होगा तो प्लस, साइन कौन सा रहेगा, ग्रेटर नंबर वाला, तो ये बन गया -3, ठीक है। अब ये आ गया 45 ओवर -3, 15 3 जार 45 होता है, लेकिन एक माइनस का साइन है तो आंसर में भी माइनस आएगा, ठीक। पहले ब्रैकेट सॉल्व करी, दोनों साइंस को कंबाइन किया, माइनस आ गया, देन माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन रहेगा ग्रेटर नंबर वाला, 2 इज ग्रेटर, तो 2 के साथ माइनस का साइन है तो आंसर में भी माइनस। सेकेंड, 56 डिवाइडेड बाय -2 देन डिवाइडेड बाय 7। अब ये वाली ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हमेशा। 56 डिवाइडेड बाय -2, ऐसे लिख सकती हूँ इसे मैं, ठीक है। कटिंग कर दो, कटिंग करनी है तो, नहीं तो 2 से डिवाइड करके देख लो। 2 2 जा 4, 1 6, 2 8 जा 16, 28 आ गया, लेकिन नेगेटिव, क्योंकि एक नेगेटिव है अपने पास, -28 आ गया, है ना, डिवाइडेड बाय 7। अब दोनों को कंबाइन कर दो, ब्रैकेट लगानी है लगाओ, वैसे तो हम सॉल्व कर चुके हैं ब्रैकेट को, आंसर आ गया अपना -28 डिवाइडेड बाय 7। 7 4 जा 28 होता है, लेकिन एक एक नेगेटिव है तो आंसर आएगा नेगेटिव। नेक्स्ट थर्ड, -39 डिवाइडेड बाय -38 प्लस -1। अब यहाँ पे ब्रैकेट है, ठीक है। ये बड़ी वाली जो ब्रैकेट होती है ना, सबसे सबसे पहले हम ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट अगर आए तो ना, लास्ट में ये वाली ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास ये स्क्वायर ब्रैकेट है, तो इसे सॉल्व करो। -38 प्लस माइनस, यहाँ पे दो साइंस इकट्ठे आ गए, प्लस एंड माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, दोनों को कंबाइन करना है। -39 डिवाइडेड बाय, अब देखो -38 -1 होगा तो प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन आएगा ग्रेटर वाला, तो साइन तो ऑब्वियसली माइनस का आएगा, 38 इज ग्रेटर, ठीक है। अब -39 डिवाइडेड बाय -39, ये तो सेम नंबर आ गए, ये तो सेम नंबर आ गए, कटिंग हो गई, आंसर विल बी 1, ठीक है। ऊपर भी नेगेटिव, नीचे भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, 39 39 कैंसिल, आंसर इज 1। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट यहां कर लेते हैं, -21 प्लस 21, -21 प्लस 21 डिवाइडेड बाय -9, ठीक है, ये है स्टेटमेंट। अब देखो -21 प्लस 21, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 21 -21। अगर इस प्लस बाय 21 को पहले लिख लें, प्लस का साइन डालो चाहे ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, और माइनस वाला बाद में लिख दें,
तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टर्म्स तो वही है, एक माइनस की टर्म है एक प्लस की टर्म है, सेम है, तो यहाँ पे तो जीरो आ गया, यहाँ पे तो जीरो आ गया, जब टर्म्स ही कैंसिल हो गई तो जीरो आ गया। 0 डिवाइडेड बाय -9, कैसे लिखेंगे इसे, ऐसे। तो जीरो किसी भी नंबर से डिवाइड हो, हम पढ़ चुके हैं, आंसर इज जीरो, आंसर इज जीरो। फिफ्थ पार्ट, -16 + 12, ये अलग है, देन डिवाइडेड बाय -4 + 2, ठीक है, इसको यहाँ पे ब्रैकेट लगाइए इन्होंने, ऐसे, ये स्टेटमेंट है आपकी। सॉल्व करो इसे, -16 + 12 ऐसे लिख लो, डिवाइडेड बाय -4 + 2, ठीक है, स्मॉल वाली ब्रैकेट्स मैंने कर दी सॉल्व। अब देखो -16 + 12 क्या हो गया, -4। अब बार बार तो बताऊंगी नहीं मैं साइन क्यों लगाया मैंने माइनस का, क्योंकि 16 ग्रेटर है, डिवाइडेड बाय यहाँ भी -2, ठीक है, ब्रैकेट्स आप ना भी लगाओ तो भी ठीक है, -4 ओवर -2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर विल बी 2, राइट। आगे आ जाओ सिक्स्थ पार्ट पे। सिक्स्थ पार्ट इज 103 × 7 × 0 डिवाइडेड बाय -14। अब देखो यहाँ जीरो मल्टीप्लाई हो गया, कितनी भी टर्म्स हो, एक जीरो मल्टीप्लाई हो जाए ना तो ये सारा जीरो बन जाएगा, ये सारा जीरो बन जाएगा, ये आ गया 0 डिवाइडेड बाय -14, एक भी जीरो। अब देखो कितने भी नंबर्स हो, अगर मैं लिखूं यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 9 एक जीरो लगा दूं तो ये सब कुछ जीरो बन जाएगा, एक भी जीरो मल्टीप्लाई हो जाए ना सब कुछ जीरो, तो ये सारी टर्म जीरो बन गई। 0 डिवाइडेड बाय -14, तो जीरो किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो, आंसर विल बी जीरो, ठीक है। ये था आपका सेकंड पार्ट। आगे आपका थर्ड पार्ट सिलेबस में नहीं है, फोर्थ भी नहीं है, देन 5 to 13 पार्ट्स है, ठीक है। तो आप 1.2 का फर्स्ट एंड सेकंड अच्छे से प्रैक्टिस करो इनकी, जो नेक्स्ट 5 to 13 स्टेटमेंट्स वाले सम है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, बाय बाय।